जिस भूमि पर बैठकर, जिस भूमि पर रहकर तपस्वी तप करें, साधक साधना करें, उपासना करें, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर आप और हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी अलवर के रहवासी और आप सभी श्रोता भाई बहन जो इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए दूर दूर से पधारे हैं, भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, उनकी कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पावन शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। यजमान परिवार श्री प्रमोद विजय वर्गी जी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री अरविंद खंडेलवाल जी, श्री सत्यनारायण जी खंडेलवाल जी, श्री श्याम जी खंडेलवाल जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी, जिन्होंने इस पावन कथा का रस आस्वादन आप और हमको कराया है। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मानव की देह, मानव का शरीर और उस देह में भगवान की भक्ति करना, उस देह में भगवान का भजन करना, उस देह में भगवत नाम का स्मरण करना एक कठिन विषय है। जब भगवान की अविरल भक्ति को हम पाने का प्रयास करते हैं, जब भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके करीब तक पहुँचते पहुँचते हम उसके मार्ग से हट जाते हैं। एक बात पहले कथा में कही है, आज अलवर की इस पावन धरा पर भी कहेंगे। एक गुरु ने अपने 2 चेलों से कहा कि मुझे पानी पीना है और कुआं खोदो, बावड़ी खोदो और कुआं खोद के पानी निकालो, मुझे पीना है। दोनों चेले गए और दोनों चेलों ने जाकर कुआं खोदना प्रारंभ करा। एक चेले ने कुआं खोदा, चला 40-50 फीट, पानी नहीं निकला। फिर उसने देखा कि यहाँ पानी नहीं निकल रहा, तो दूसरी जगह पानी निकालने लगे। दूसरी जगह कुआं खोदकर पानी निकालने लगे, वहाँ पर भी पानी नहीं निकला। तब तीसरी जगह कुआं खोदा और पानी निकालने का प्रयास किया। 3-4 कुएं 40-40, 50-50 फीट के 40-40, 50-50 फीट के खोदना प्रारंभ करे, पर पानी नहीं निकलता। अब एक चेले ने तो यहाँ भी कुआं खोद लिया, वहाँ भी कुआं खोद लिया, वहाँ भी कुआं खोद लिया, 4-5 जगह
कुएं खोदे पर पानी नहीं निकला। दूसरा जो चेला था उसने कुआं खोदा 40 फीट 50 फीट, जब उसमें पानी नहीं आया तो उसको और खोदा 60 फीट 70 फीट, फिर उसको और खोदा 80-90 फीट, फिर उसको और खोदा 100 फीट 150 फीट पर पानी आ गया। जल लेकर गुरु जी के पास में आया, गुरुदेव ये जल लीजिए, पानी पी लीजिए। दूसरे चेले से शिष्य से गुरुजी ने पूछा कि तुमने कुएं नहीं खोदे? चेला कहता है इससे ज्यादा कुएं मैंने खोदे हैं, चलकर देख लो। 1 2 3 4 5 कुएं खुदे पर किसी में पानी नहीं है। इसने जो कुआं खोदा उसमें पानी आ गया। कारण क्या है? तुमने थोड़ा कुआं खोदा छोड़ दिया, दूसरा कुआं खोदा छोड़ दिया, तीसरा कुआं खोदा छोड़ दिया। पर दूसरा जो शिष्य था उसने एक कुएं को इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया कि उसमें से पानी निकल गया और पानी पीने में आ गया। शास्त्र कहता है हम बैठते जरूर हैं भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, पर ये हमारे भीतर की सोच है। थोड़ी देर मन लगाया फिर उठ गए, फिर थोड़ी देर मन लगाया फिर चित्त हट गया, फिर थोड़ी देर बैठे फिर मन हट गया। ये हम बार बार करते रहे, बार बार अपने चित्त को भ्रमित करते रहे। एक चेला वो होता है जिसने खुदाई करी, करता गया करता गया करता गया, भगवान का नाम लेता रहा लेता रहा लेता रहा, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करता रहा, शिव की चौखट पर जाता रहा और आखिरी में शंकर भगवान ने उसका हाथ पकड़कर नैया पार लगा दी। एक भक्त वो हो जाता। एक आस के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ में, एक विश्वास के साथ में आप जितना भगवान का भजन करोगे भगवान आपके सम्मुख में प्रकट होगा। जहां पर भरोसा टूट जाता है, जहां विश्वास डिग जाता है, फिर परमात्मा के मिलने में बहुत देरी हो जाती है। कितनी एक भगवान शंकर का एक अवतार है लकुलेश अवतार। क्या नाम है शिव जी के अवतार का? लकुलेश। जम के बोलो जरा। लकुलेश अवतार मेरे शंकर भगवान का एक अवतार है जिसका नाम है लकुलेश अवतार। ये शिव जी का ऐसा अवतार है कि पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है मेरे महादेव के। मेरे शंकर भगवान के पूरे विग्रह पर, पूरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। शिव जी का लकुलेश अवतार ऐसा है कि एक हाथ में उनके खप्पर है और दूसरे हाथ में एक छड़ी है। आज त्रिशूल हाथ में नहीं लिए हैं, त्रिशूल की छड़ी हाथ में लेकर जा रहे हैं। ये लकुलेश अवतार। जटाबंदी है, भस्म रमा है, कान में एक फूल कनेर का शिव जी को लगा है, त्रिपुंड मस्तक पर है। बड़ा सुंदर विग्रह भगवान शिव जी का है जिसको लकुलेश अवतार कहा गया। यह अवतार भगवान शिव ने कब लिया? लकुलेश अवतार लेने का शंकर भगवान का कारण क्या था? शिव जी का लकुलेश अवतार होने का एक कारण केवल इतना है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे नंदनवन और महाकालवन इन दोनों का दर्शन करना। मुझे नंदनवन भी जाना है और महाकाल वन भी जाना। अब
भोलेनाथ जी ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा कि तुम एक वन का दर्शन कर लो, चलना है तो नंदन वन चल चलो, तो मैं तुम्हें नंदन वन का दर्शन करा देता, और यदि तुम कहो तो मैं तुमको महाकाल वन ले चलता हूं, महाकाल वन का दर्शन करा देता हूं। पर पार्वती जी मानी नहीं, और पार्वती जी ने कहा नहीं, मुझको तो दोनों वन का दर्शन करना है, मुझे नंदन वन भी जाना है और महाकाल वन भी जाना है। पार्वती जी से शिवजी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम नंदनवन जाना क्यों चाहती हो और महाकाल वन जाना क्यों चाहती हो? कारण क्या है कि तुम नंदनवन जाना चाहती हो और महाकाल वन जाना चाहती हो? ऐसा ऐसा कारण क्या है? किस किस कारण से जाना चाहती हो? क्योंकि व्यक्ति अगर घूमने जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, तो एक वन में होकर आ जाता है, एक वन में चले जाता है, वहां का दर्शन करता आ जाता है। ऐसा कारण क्या है कि तुम नंदनवन भी जाना चाहती हो और महाकाल वन भी जाना चाहती हो? पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि मुझे तो आपके भक्तों के दर्शन करना है। शिव का भक्त होता कैसा है? अड़भंगी भक्त होता कैसा है? पूरी दुनिया के भागवत में आप जाइएगा, राम कथा में आप जाइएगा, गीता जी की कथा में आप जाइएगा, सारी दुनिया की जितनी कथाएं होती हैं उसमें आप दर्शन करने जाइएगा, और एक बार सारी कथाओं में जाने के बाद एक कथा कभी मौका मिले और आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके गांव से 200-500 किलोमीटर की दूरी पर कहीं अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल जाए तो जाइएगा, दर्शन करना। भागवत के जो भक्त हैं, श्रोता हैं, राम कथा के जो श्रोता हैं, गीता जी के जो श्रोता हैं और शिव महापुराण के जो श्रोता हैं, इनका दर्शन करना, इन भक्तों का दर्शन करना कि इनके दर्शन का क्या फल है। इनके दर्शन से हमें क्या प्राप्त हो जाता है। शिव के जो श्रोता हैं, शंकर भगवान के जो अड़भंगी भक्त हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, अड़भंगा भक्त है शंकर का, जहां उसको मौका मिलता है वहां बैठकर कथा सुनता है, जहां मिल जाए वहां पहुंच जाता है। और जितनी शंकर का जो भक्त होता है, जितनी उसकी खाने की लालसता नहीं होती, जितनी उसकी लेने की ललकता नहीं होती, उससे दुगना शंकर का भक्त लुटाना जानता है, देना जानता है। ये अड़भंगा भक्त कहा गया। अलवर में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाइएगा। आप लोग तो विद्वान हो, यहाँ बैठे हुए सभी बड़े बड़े श्रोता बैठे हुए हैं, आपके नगर में, अलवर के आसपास में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाना, और एक बार इस शिव महापुराण में रात्रि में आकर इस शिव पुराण का अंदाजा लगाना। यहाँ पर लोग गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियों की डिक्कियाँ, लोडिंग, साइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर बैग टांग टांग कर लाते हैं, कोई खिचड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी लुटा कर चले जाते हैं, खिलाकर चले जाते हैं। ये पूरी दुनिया की जितनी कथा अलवर में हुई हो उसका एक अंदाजा लगाना, और एक बार शिव महापुराण की कथा का अंदाजा लगाना। यहाँ आकर कभी मौका मिले, दिन में अगर समय नहीं मिले तो रात्रि में आके दर्शन करना, रात्रि में समय ना मिले तो सुबह आकर दर्शन करना, कि एक शिव का उपासक, शंकर का जो भक्त होता है, शिव की जो आराधना करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना में वो डूबने वाला जो होता है, वो बड़ा विचित्र होता है। उसकी साधकता, उसकी साधना बड़ी विचित्र होती। मुझे भगवान आपके भक्तों का दर्शन करना है। शिव जी ने कहा चलो पार्वती, मैं तुम्हें अपने भक्तों का दर्शन करा देता हूं। काशी की धरा पर नंदन वन में मेरा महादेव पहुंच गए।
और काशी की धरा पर नंदन वन में जब मेरे महादेव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक साधारण से साधारण, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति नंदन वन में बैठा बड़ी प्रसन्नता से जिंदगी जी रहा, बड़ी प्रसन्नता। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि ये बताओ कि इसके घर में कुछ भी नहीं है, ना इसके घर में बर्तन है, ना इसके घर में भोजन है, ना इसके घर में वस्त्र है, ना इसके घर में आभूषण है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है? इसके चेहरे पर स्माइल क्यों है? इसके चेहरे पर मुस्कान क्यों है? शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा मुझसे पूछने से अच्छा है कि ये जो नंदनवन में रह रहा है इससे जाकर पूछ लो कि तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम प्रसन्न क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों है, तुम खुश क्यों दिख रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही हो, उससे अच्छा है भक्त से पूछो। पार्वती मैया उसी समय उस भक्त के पास गई और भक्त से जाकर पूछा कि एक बात बताओ कि तुम इतने खुश कैसे रह रहे हो? ना तो तुम्हारे पास में भोजन है, ना तुम्हारे पास में वस्त्र है, ना तुम्हारे पास में आभूषण है, तुम दुखी हो, इसके बाद भी तुम खुश दिख रहे हो। उस भक्त ने माता पार्वती जी को देखा, स्त्री का रूप धारण कर कर, एक ब्राह्मणी का रूप धरकर माता पार्वती जी पहुंची थी, तो उसने माता पार्वती के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा। स्त्री एक ब्राह्मण की नारी का रूप रख कर गई, इसलिए उसको प्रणाम किया है। हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की भूमि, हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमारे सम्मुख में वर्णन करते हैं, नारी कोई भी हो, चाहे तुम्हारे घर की हो, चाहे बाहर की हो, नारी तुम्हारी चाहे बेटी हो, भाभी हो, माँ हो, धर्म पत्नी हो, बुआ हो, चाची हो, काकी हो, नानी हो, जो नारी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी का जिंदगी में अगर आपने सम्मान करना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपका सम्मान करना चालू कर देती है, जो नारी का सम्मान कर। राम जी के पास में, राम जी के मंदिर कौन कौन गया है? जम के बोलो, गए हो राम जी के मंदिर? सीता जी कहां खड़ी रहती है राम जी के? बोलो, वो जम के बोलो, पास में। लक्ष्मी जी कहां बैठी रहती है नारायण के चरण के पास। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मणी बैठी रहती है, इंद्र के पास इंद्राणी बैठी रहती है, गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि बैठी रहती है। सारे देवी देवताओं को निकाल कर देखना, सारे देवताओं की धर्म पत्नी उनके पास में बैठी रहती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा होता है, शंकर का शिवालय एक ऐसा होता है कि शिवलिंग नीचे होता है और पार्वती जी ऊंचे स्थान पर बैठती हैं, क्योंकि शंकर पार्वती का सम्मान देते हैं। पार्वती को शिव जी नीचे नहीं रखते, पार्वती जी को सामने। आप महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाओ, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आना, एक भी ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के पास में पार्वती नहीं मिलेगी। शंकर जी से दूर ऊंचे स्थान पर हाथ जोड़कर बैठी हुई पार्वती मिलेगी, क्योंकि मेरे महादेव ने नारी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है। जरा सा नारी का अपमान हो गया था, मेरे महादेव जरा सा माता सती कुंड में कूद कर मर गई थी तो शिव को क्रोध आ गया था, और क्रोध आने के कारण भगवान शंकर ने फिर अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर कर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया था। जहां नारी का सम्मान है, इसलिए हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारी सोच, हमारी विचार ये कहते हैं, मेरे भारत का सनातन धर्म और मेरी सभ्यता और मेरी संस्कृति कहती है कि नारी का सम्मान, चाहे वो घर में रह रही हो, बाहर रह रही हो, कोई कैसी भी है, दुनिया के लोग उसको अपशब्द कह दे, दुनिया के लोग ताना दे दें, पर आप अपने मुख से कभी नारी का
अपमान ना करो, उसको देना है तो आदर करो। उसी समय पर नंदन वन में उस साधारण गरीब से व्यक्ति ने कह दिया, माँ आप कौन हो? पार्वती जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरे मन का थोड़ा सा संशय है जिसको मैं मिटाने के लिए यहां आई हूं। क्या संशय है आपका? आपका संशय क्या है? मेरा संशय केवल इतना सा है कि आप इतने दुखी होने के बाद आप खुश कैसे रह लेते हो? आपको इतनी तकलीफ होने के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है? आप इतने प्रसन्न भाव में कैसे रह सकते हो? तब उस साधारण से व्यक्ति ने माता को प्रणाम कर कर कहा, माँ देखिए, अगर हम किसी को दुख अपना बता भी देंगे तो माँ क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? मेरी माताएं बैठी हैं यहाँ कथा में और मेरे भाई लोग भी बैठे हुए हैं कथा में। मेरी माताएं बैठी हैं और मेरे भाई लोग भी बैठे हैं। मेरी जीजीओन बैठी हैं तो मेरे जीजाउन भी यहाँ कथा में बैठे हैं। बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। मैं आदर के साथ पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर कर्जा हो गया और आपने आपके 4 दोस्तों को बताया कि तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा? जम के बोलो जरा। आपको बीमारी हो गई, रोग आ गया, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, आपने किसी को बता दिया तो क्या तुम्हारा लीवर किडनी सही हो जाएगा? अपना दुख, अपनी स्थिति हम दूसरे को बताकर क्यों बताएं? उसको बता देंगे तो क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? नहीं। नंदन वन में रहने वाला एक साधारण सा, काशी में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति पार्वती जी से कह रहा है कि मैं यहां रह रहा हूं, मेरे बताने से अगर दुख कम होता तो मैं सारी दुनिया में 50 लोगों को पकड़ करके देता, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। पेट दुखना बंद हो जाए ना। पेट कब दुखना बंद होगा? जब हम औषधि लेंगे। पेट दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। सिर दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। हाथ दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। उसी तरह उस साधारण व्यक्ति ने कहा, दुनिया को अपना दुख बताकर मेरा दुख जब कम नहीं हो सकता तो मैं भगवान के नाम का भजन करना प्रारंभ कर देता हूं और खुश रहना प्रारंभ कर देता हूं। दुख दूर भाग जाता। जब मैं भगवान के नाम का भजन करता हूं तो मुझसे दुख दूर भागता है। मेरी प्रसन्नता से दुख दूर भागता है। मेरी प्रसन्नता। बहुत बहुत सुंदर बात यहां पर कही है महाराज जी। कितना भी दुख हो, कितना भी दुख हो, जिंदगी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। कितना ही दुख हो, बस एक बात अपने जीवन में शिव महापुराण से उतार कर रखना कि दुख हो तो भी मुस्कुराना, दुख हो तो भी हंसना। दुनिया के लोग हैं, ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया के लोग हैं, ताना दे ही देते हैं। राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा। बोलो, रामायण सुनी कि नहीं सुनी है? अरे जम के तो बोलो, सुनिए। राम जी ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा। करा था कि नहीं करा था? करा था ना। जब गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा, दुनिया के लोग हैं, ताना देने में पीछे नहीं हटते। देने वालों ने ताना दे दिया, अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा और दूसरे का अंतिम संस्कार करता फिरे राम जी। कहने वाले कहते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, अब शब्द कहने वाले कहते रहे, पर राम जी डिगे नहीं, अपनी भक्ति में, अपने भजन में रमे रहे। नंदन वन में माता पार्वती जी ने एक साधारण से व्यक्ति से पूछ लिया, पूछा, और बहुत बहुत सुंदरता का भाव हो। ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए शंकर जी का मंदिर है,
ताली बजाने के लिए भगवान का भजन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ताली बजाओ तो सत्संग में बजाओ, पर किसी के दुख में या किसी के बर्बादी में या किसी की तकलीफ में कभी ताली मत बजाना। किसी को कष्ट है तो प्रसन्न मत होना, उसके दुख को देखकर दुखी हो जाना, उसके सुख को देखकर सुखी हो जाना। आज पत्रकार वार्ता थी। सुबह सभी पत्रकार बंधु आए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। जैसा उनके हृदय में शिव जी का वास था वैसा उन्होंने महादेव की कृपा से पूछा। एक प्रश्न, दो प्रश्न, दो एक पत्रकार बंधुओं ने भी कहे, आप कहते हो कि बेलपत्र का प्रयोग, आप कहते हो कि बट वृक्ष का प्रयोग, आप कहते हो पीपल के वृक्ष का प्रयोग, ये सब कुछ, ये सारा क्या साइंस से जुड़ा हुआ है? क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न था, हम उनको धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों के प्रश्न के लिए। क्या ये सब साइंस से जुड़ा? क्यों नहीं जुड़ा? आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आप कथा में जाकर बैठे हो, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। कथा 1 बजे चालू होती है, तुम सवेरे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे आकर बैठ जाते हो। ईमानदारी से बोलना, कथा जब चालू होती है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1 बजे के पहले 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर पर फोन पर बात करते हो यहां बैठकर? कोई करता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई फोन उठाता है क्या? नहीं। आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को घर रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को गाड़ी में रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को पर्स में डालकर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन उठाते नहीं, साइलेंट कर कर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन को स्विच ऑफ कर कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हो। अब जरा विचार करना, 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे कथा में बैठे हो, तब तक तुम्हारा मोबाइल बंद है। 1 बजे से 4 बजे तक, तब तक तुम किसी चीज को नहीं सोच रहे। सबसे पहले तुमने सोचा मैं बैठूंगी कहाँ, जगह ढूंढ रहे हो। दूसरी बार बैठ गए तो ये सोच रहे हो कि मुझे हवा थोड़ी सी लग जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तीसरा, मैं वहां बैठूं जहां पर मेरा कथा में चित्त लगे, कथा में मन लगे और मैं कथा अच्छे से सुन लूं। ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मैं कथा का तत्व ग्रहण कर लूं, अर्थात ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां कैमरे की निगाह में भी मैं रहूं, चैनल पर भी मैं दिखती रहूं। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा हो। अब तुमने जगह भी ढूंढी, स्थान भी ढूंढना। अब ऐसे समय पर तुम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो क्या? नहीं। तुम मोबाइल उठा रहे हो क्या? नहीं। किसी का फोन देख रहे हो क्या? नहीं। किसी से बात कर रहे हो क्या? नहीं। अब 1 बजे से 4 बजे तक का समय, तुम ये 7 दिन की कथा हो जाए उसके बाद का निकाल कर देखना। 1 बजे से 4 बजे का समय या तो तुम फोन पर बात कर रहे होगे, किसी से मिल रहे होगे, किसी से बातचीत कर रहे होगे, किसी से झूठ भी बोल रहे होगे, किसी की निंदा भी कर रहे होगे, किसी को अपशब्द भी कह रहे होगे, घर में लड़ भी रहे होगे, झगड़ भी रहे होगे, मुंह फूल भी रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। 1 बजे से 4 बजे का समय तुम सो भी रहे होगे, भोजन भी कर रहे होगे, घर पे बर्तन भी मांज रहे होगे, झाड़ू भी लगा रहे होगे। वो समय निकालना और ये समय निकालना। 7 दिन तुमने 1 बजे से 4 बजे तक जो भोलेनाथ जी को दिया, उसमें तुमने ना छल किया, ना कपट किया, ना बेईमानी करी, ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा। तुमने अपनी जिंदगी को सार्थक किया, अपने जीवन को संवार लिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा सुनने इतने सारे लोग आते हैं। आज का प्रश्न है पत्रकार वार्ता का, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब शंकर के भगत हैं? क्या सब कथा के श्रोता हैं?
हम उनसे कहते हैं नल के नीचे सीधा मटका लगा दो चाहे उल्टा मटका लगा दो। जिसने सीधा मटका लगाया, सीधी बाल्टी लगाई तो वो भर आ जाएगी, और किसी ने उल्टी बाल्टी लगाई तो उस पे पानी गिरता रहेगा। तो भले वो बाल्टी भराए नहीं पर ठंडी तो बनी रहेगी। जितनी देर कथा में जो बैठा है कम से कम शीतल तो बैठा है, अच्छे से तो बैठा है, अपनी जिंदगी सार्थकपन से जी तो रहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया पत्रकार वार्ता में, क्या शिव पुराण में सब कुछ लिखा है? हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है, ये तो मेरे वेद व्यास जी महाराज ने रसोई घर में, किचन में मसाले का एक डब्बा होता है। मेरी जीजियां सब जानती है, मेरे भाइयों को तो मालूम कि नहीं मालूम पता नहीं, पर मेरी जीजियों को मालूम है। एक ऐसा गोल डब्बा, चौको डब्बा होता है, 1 खन 2 खन 3 खन 4 खन 5 खन उसमें रहते हैं, ढक्कन लगा रहता है उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, हींग, धनिया, बोलते जाओ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हाँ, जीरा, राई, बोलो री जीजियों, सब उस डब्बे में रहता है कि नहीं रहता? एक ही डब्बे में सब है, एक ही डब्बे में सब। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने एक ही शिव पुराण में सब भर दिया, तुम्हें जो लगे निकाल कर यूज करते रहना। ये डब्बा दिया है मेरे बाबा ने, ये डब्बा दिया है कि जिसके शरीर में कष्ट हो, डब्बा निकालो। तुम्हें पालक की सब्जी बघारना है, डब्बा निकालो, उसमें क्या क्या सामान डलता है खुद निकालो डाल दो। और उसमें दाल बघारना है, क्या क्या डलेगा खोलो डब्बा, निकालो डाल दो। कड़ी बनाना है, मेथी दाना निकालो डाल दो। डब्बे में सब रखा है, बस डब्बा खोलना है और उसमें से निकाल कर तुम्हें डालना है। उसी तरह वेद व्यास जी ने ये मसाले का डब्बा शिव पुराण के रूप में दे दिया कि दिल से इसको जो पढ़ेगा, इसमें से उपाय निकालेगा और कर लेगा, समझ लो उसकी दाल बगर गई, उसकी जिंदगी सवर गई। ये शिव पुराण है, ये शंकर की कथा है, ये ओघड़ी की कथा, ये शिव भक्ति की कथा। हाँ, किसी किसी के घर में मसाले का ये मसालदानी नहीं होती, किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं, और जिसके घर में डब्बे अलग अलग होते हैं वो एंड टाइम पे डब्बे मिलते ही नहीं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? हल्दी का डब्बा, मिर्ची का डब्बा, राई का डब्बा, जीरा का डब्बा, गरम मसाले का डब्बा, हींग का डब्बा, इसका डब्बा, उसका डब्बा, सब डब्बे जमे हैं। एट ए टाइम पर पोहा बगारना है, मिल नहीं रही मीठी नीम का धरी है, डब्बा नहीं। किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग जो डब्बे होते हैं उसमें ढूंढने में दिक्कत आती है, पर मसालदानी 10-12 खन की, उसको खोल लो, उसमें से जो चाव निकालो, सब्जी बघार कर बस सब्जी में बघार लगा लो, सब्जी में स्वाद आ जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, इसमें से जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम्हारी जिंदगी संवारने वाला हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा लगे, उसमें से निकाल लो और अपनी सब्जी बघार लो, अपना जीवन संवार लो और अपनी जिंदगी को मस्त जी लो। ये शिव महापुराण की कथा कर। तो कोई तुमसे अब पूछ ले कि कहां गई थी, तो कहना मसाले के डब्बे के अंदर गई थी। मसाले का डब्बा, किसी को राई, किसी को नमक, किसी को मिर्ची, किसी को धनिया, किसी को हल्दी, जो सब्जी में लगा आपने निकाला, डाला, डब्बा बंद कर दिया। इस शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक में केवल मेरे महादेव के एक एक तत्व का वर्णन किया। शहद लगाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, काली तिल चढ़ाने से क्या होता है, एक गेहूं का दाना चढ़ाने से क्या होता है, एक कमल गट्टा चढ़ाने से क्या होता है, एक धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, क्या होता है अरहर की पत्ती चढ़ाने से क्या होता है, शिव तत्व को जानने से। एक एक शब्द का जिनने जाना, ये पत्र आए, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं, एक पत्र लिखा है। मैं रीचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं रीचा जी गुप्ता? कहीं बैठी हो? मैं रीचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान में
एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 6 साल पूरे हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को दिखवाया, यहां तक कि झाड़ फूक भी करवाई, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुदेव, डॉक्टर के अनुसार संतान का सब जो डॉक्टर ने बोला सब कराया, पर औलाद नहीं। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आई, और मोबाइल पर जब क्लिप आई तो सुनने का मन लगा, और मन लगा तो आपने 108 बेलपत्र का उपाय बताया, काली मिर्च का उपाय बताया। फिर आपने जैसा जैसा उपाय बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का, पशुपति व्रत का, सब किया। फिर टेस्ट बेबी का भी क्रम किया, पर गुरुदेव कोई रिजल्ट नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और शिव की कृपा से मेरे घर में बाबा देव अधिदेव महादेव, जैसा आप कहते हो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। मेरे भोले बाबा ने मेरी गोदी में 2 बच्चे दे दिए, एक बेटा एक बेटी। मैं बाबा को नमन करती हूँ महाराज। 27 मार्च 2023 को मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो अवश्य बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। रीचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर, राजस्थान की निवासी हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। औ घड़ी शिव की भक्ति किसको कहते हैं? ये मसाले का डब्बा है, मसाले के डब्बे में से जो निकाल लोगे वो निकल गया। आप सबसे निवेदन है, जितने यहां कथा के पंडाल में आए हो, जो कथा के पंडाल के बाहर हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, आपसे निवेदन है, जो अच्छा लगे आपको शिव महापुराण में वो अपने पास रख लेना संजो कर। जो आपको लगे कि ये मेरी जिंदगी संवारने वाली बात है, मैं करूंगी, और मेरा बाबा, अर्थात आप लोग जो व्यासपीठ से बताया जाता है वो करते हो। करते कैसे हो? लगन से करते हो, आस लगा कर। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम ज्योति सैनी है। मैं राजगढ़ अलवर से आई हूं। राजगढ़ यही है क्या? अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? ज्योति सैनी, राजगढ़ अलवर से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे एक बार हिला देना। ज्योति सैनी, राजगढ़ अलवर। पिछले वर्ष मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। हमने राजगढ़ के ही अस्पताल में जांच करवाई तो उसमें मेरे गर्भाशय के पास में गांठ हुई, और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने गांठ का ऑपरेशन का बोल दिया। सारा परिवार चिंतित हो गया गुरुदेव। उसका एक कारण है परिवार का चिंतित होना कि मेरी उम्र कम है, मैं मात्र 15 वर्ष की हूं, और 15 वर्ष की और मेरे गर्भाशय के पास गांठ हो जाना अर्थात चिंता का विषय हो गया गुरुदेव। इतनी छोटी सी अवस्था में गर्भाशय के पास गांठ होना, सारा घर चिंता में पड़ गया। जयपुर जाकर जांचें कराई, उसमें भी गर्भाशय में गांठ बताई गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, ये गांठ जांच के लिए जाएगी और पता पड़ेगा कि ये गांठ है किस चीज की। अब और चिंता बढ़ गई, कैंसर जैसे रोग का विचार मन में आने लगा। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब जयपुर के डॉक्टर से कहा आप दवाई दे दीजिए, हम विचार कर कर ऑपरेशन कराएंगे। दवाई लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना। हम घर आए, एक महिला को शिव मंदिर जाते हुए देखकर बाबा की कृपा से हमने भी मंदिर जाना चालू करा।
शंकर जी पे जल चढ़ाती, वहीं पर आचमन कर लेती, एक बेलपत्री को उठाकर खा लेती गुरुदेव। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 1 महीने बाद हम वापिस जयपुर के अस्पताल में जांच के लिए गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कोई गठान नहीं है, वो गल चुकी है। यह शिव भक्ति है, ये ओघड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कहाँ बैठी है? हाँ ऐसे हाथ हिला दो एक बार, कहीं बैठी हो तो। ठीक 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 है, दिख गए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बैठ जाइए बेटी, बैठ जाइए। सोयराशीष वाली बात। बैठ जाओ बैठ जाओ, लिख पढ़ेंगे, पत्र हो ना सब पढ़ेंगे। शिव कृपा उदारता मेरे महादेव की। आप जितने आए हो ना, हम मानते हैं एक बार ऑपरेशन भी अगर बिगड़ता है ना तो आखिरी में फिर डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, बोलो जम के। अब उसके मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। ये डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। और वो साधारण नहीं है। वो डॉक्टर कौन सा है? वो डॉक्टर कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर की दृढ़ता, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की भक्ति, शिव से लगन। आप जानते हो दुख आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, कष्ट आ गया ना, तो एक एक, हम तो अलवर की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात, पूरे भारत देश की भी नहीं, विदेशों की भी बात कर रहे हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोगों को मालूम है कि अब अगर तकलीफ आई है तो मुझे शंकर के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्री उठाकर खाना है। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। जब भरोसे के साथ अब परमात्मा के पास जाते हैं तो वो संभाल लेता। भरोसे के साथ परमात्मा आपको संभालता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वो संभाल लेता। आए करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग। कल जो अभिषेक हुआ, कल जो अभिषेक, इससे पहले जो पिछले वर्ष अभिषेक हुआ था, 44 करोड़ लोगों ने अभिषेक करा था। ये आस्था चैनल की टीआरपी और चैनलों की टीआरपी से मालूम पड़ता है कि कितने लोग अभिषेक करे हैं। कल मालूम पड़ा 63 करोड़ लोगों ने कल का अभिषेक करा था। 63 करोड़ अभिषेक एक साथ रात्रि को, पूरा देश विदेश सब जगह लोग करे हैं। सब जगह जहां लोगों को मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर, बर्फ का, कि थोड़ी देर बाद गल जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ये शिव तत्व को जानना है। मेरा पूरा देशवासियों को दंडवत प्रणाम है। आपने जो विश्वास के साथ अभिषेक करा, मेरा भोलेनाथ अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर जो झोली भर देगा, आप अगले साल फिर बढ़कर अभिषेक करो। सहजता नहीं शिव तत्व को जानना। वो तो कोई अलवर वालों के भाग्य खुल गए होंगे,
आप सभी अलवर के आसपास वाले, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, आप लोगों का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा। और ये परिवार जिन्होंने जजमान परिवार, जो शर्मा जी, खंडेलवाल जी और ये विजयवर्गीय जी, जो ये यजमान परिवार बने हैं, इनका कोई भाग्य प्रबल हुआ होगा और कोई किस्मत इस अलवर क्षेत्र की खुली होगी तो बाबा ने यीशु महापुराण की कथा यहां करा दी। ये तो किस्मत वाली बात है, भाग्य। और ऐसे ना जाने कितने अलवर के लोग होंगे जो सोच रहे होंगे हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे। 7 दिन, आज कौन सा दिन हो गया? 5वां दिन हो गया, कल 6ठा दिन हो जाएगा। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे रहेगा। परसों के दिन सुबेरे 9 बजे से कथा हो जाएगी। और मालूम पड़े अलवर वाले सोचते रह जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, और बाद में झोली वही खाली की खाली रह जाएगी और मालूम पड़े कथा पूर्ण हो जाएगी। वो आया लुटाने के लिए, वो पहुंचा लुटाने के लिए। लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, गाड़ी दूर छोड़ना पड़ेगी, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, वहां कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाए। जरा विचार करना, कपड़े गंदे हो जाए चल जाएगा, पर यह जीवन गंदा नहीं होना चाहिए। उस जीवन की सार्थकता होना चाहिए, सार्थकता लगाओ। जिसने जीवन का एक आनंद सुख पा लिया, पार्वती जी के सम्मुख में बोल दिया उस साधारण से व्यक्ति ने कि मैं दुख अगर किसी को बता दूंगा तो कम नहीं हो जाएगा, दुख मेरा उतना ही रहेगा, तो क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, भजन करूंगा तो दुख मेरा कम पड़ेगा, मुझे स्मरण दुख का नहीं आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवत भजन में रम जाऊंगा, भक्ति में डूब जाऊंगा, भक्ति में। जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत धन ज्यादा दिया, उन्होंने दोनों हाथों से लोगों को खूब खिलाया, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया, टॉफी खिलाई, पूड़ी सब्जी खिलाई, खिचड़ी खिलाई, पोहा खिलाया, हलवा खिलाया, ब्रेड पकोड़ा खिलाया। एक कोई कल बता रहे थे, कोई एक भाई है, उसका नाम हमारे पास में वहाँ कमरे में रखा है, कहा गुरुजी प्रतिदिन जिस दिन से कथा चालू हुई है उस दिन से 1.5 कुंटल मूंग के दाल का देसी घी का हलवा बनवा कर लाता है और 1.5 कुंटल हलवा बांट कर जाता है प्रतिदिन। कहा गुरुजी एक कोई लेडीज है, वो 2 बोरा भर भर के 3 बोरा भर भर कर ब्रेड पकोड़े बना कर लाती है अपने घर में तल तल कर, और बोरा भर कर लाकर 1.5 2 3 बोरा ब्रेड पकोड़े बांट कर चली जाती है। धन्यता है साहब, मैं नमन करता हूं आपके विचारों को, आपके इस धन को। लोग मरने के बाद खिलाएंगे, मालूम पड़ेगा कि खाया कि ना खाया, खिलाया कि ना खिलाया। ये मौका मिला इन शिव भक्तों की सेवा करने का, और जिसने दिल से कर ली बाबा ने उसको छप्पर फाड़ कर दे भी दिया, दिल से दिया, दिल से करी सेवा, जितनी जितनी बनी, जिससे जैसी बनी कर। सुना, सुन लिया। नंदनवन से पार्वती मैया, पार्वती जी अब महाकाल वन गई हैं, और महाकाल वन में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम रूप रख कर जा रही हो तो मैं भी रूप रख कर जाऊंगा, मैं रूप बदल कर जाऊंगा। मैं रूप बदल कर जाऊंगा। शंकर भगवान ने लकुलेश अवतार ले लिया, हाथ में खप्पर, छड़ी, जटा, शरीर पर एक रुद्राक्ष की माला, और पूरे तन पर भस्म रमा था मेरे भोलेनाथ जी का। लकुलेश अवतार, लकुलेश।
एक छड़ी लिए हैं, एक दंड, एक छड़ी। ये कौन सा अवतार है भगवान शिव का? जरा समझिएगा। महाकाल वन में लकुलेश अवतार कर कर धारण कर कर भगवान शंकर पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते 4 शिष्य लकुलेश भगवान ने 4 जगह से भिक्षा को मांगा है। अवंतिका पूरी महाकाल वन में 4 स्थान से भिक्षा को प्राप्त किए। 4 स्थान, 4 शिष्य बना। वो 4 शिष्य नहीं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये समझ लीजिए कि इन चारों को मेरे महादेव ने साथ लिया है। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके जीवन में आपको काम आ सकता है। कभी मौका लग जाए, कभी मौका लगे। डॉक्टर ने इस बेटी ने तो 15 साल की आयु में शिव पर विश्वास कर कर अपने शरीर की गांठ को जल चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से ठीक कर लिया और डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट भी कर दी। आपसे कहना चाहेंगे, कभी मौका लगे और कोई ऐसा डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, या शरीर में ये रोग आ गया है और बड़ा भारी रोग है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, तब उस जगह पर एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र अपने दरवाजे से, अपने घर से लेकर जाना। पहले बेलपत्र की पत्ती अपने घर में लाएं, घर में लाकर जिस स्थान पर जल का पात्र भरते हो, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, परिंडा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं है हमको, हमारे यहाँ परिंडा कहते हैं। परिंडा मतलब जहां जल भर कर रखते हैं, पानी भर कर रखते हैं, हंडा भर कर रखते हैं, बाल्टी भर कर रखते हैं। रसोई घर में जहां पानी भरते हो भोजन बनाने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए। आजकल तो वो डब्बा लग गया आरओ का, तो लोग हंडा वंडा नहीं रखते। पर हमारा तो निवेदन है कि भले वो आरओ का डब्बा लग गया हो, भले वो डब्बा लग गया हो, पर हमारा निवेदन है कि एक छोटा सा हंडा, भले स्टील का, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, एक हंडा आपके पास में होना चाहिए। एक हमारा निवेदन है, होना चाहिए, वो पितरों का स्थान है। अब महाराज कहा डॉक्टर ने रोग भारी है, डॉक्टर ने कह दिया इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, इसका ऑपरेशन होगा, तकलीफ है, आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी के योग बन रहे हैं, कोई तकलीफ आने वाली है। उस जगह पर ये लकुलेश अवतार शिव जी का आपके जीवन को सार्थक करेगा। वो एक कहते हैं ना कि वो कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया तो वो फिर वो वायरस अंदर नहीं आता है, प्रवेश नहीं करता। भगवान शिव के जितने नाम हैं, भगवान शंकर के जितने अवतार हैं, भगवान शिव के जितना गुणगान है, भगवान शंकर के जितना स्वरूप है, ये सब शिव जी का जो नाम है, शंकर भगवान का जो स्मरण है, शंकर जी की जो नामा शैली है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए वो इंजेक्शन है जो हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है, हमारे जीवन का आनंद का, हमारे जीवन की प्रसन्नता। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। लकुलेश अवतार
एक बेलपत्र सबसे पहले अपने घर में जहां पानी कंडा है, परिंडा है, जल है, स्थान है, वहां रखकर पात्र में, स्वच्छ पात्र में अपने पूर्वजों का स्मरण कर वो बेलपत्र, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ का स्पर्श कर वो बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर फिर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाकर उसका आचमन कर फिर चले जाओ। डॉक्टर कहकर भेजेगा अब बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। लकुलेश महादेव, शिव का एक अवतार, अड़भंगा अवतार है मेरे महादेव का, अड़भंगा अवतार, लकुलेश अवतार। कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत लकुलेश अवतार का वर्णन मिलेगा। फिर मेरे लकुलेश भगवान ने, जो कि अड़भंग जीव, दो 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 अवतार मेरे बाबा के बड़े विचित्र, एक अवधूतेश्वर, एक लकुलेश। एक शिवजी का अवधूतेश्वर अवतार, अवधूत। जब महादेव को क्रोध आया और क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में डाला, डालते से जो भगवान का एक स्वरूप, अवधूतेश्वर का जो स्वरूप प्रकट हुआ था, उसी अवधूतेश्वर के प्रकट स्वरूप से जलंधर का प्रागट्य हुआ था। एक अवधूतेश्वर और एक लकुलेश, ये दो बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र। अवधूतेश्वर अवतार भगवान शिव का जो अवधूत नाम है, भगवान शंकर का जो अवधूतेश्वर नाम है, भगवान शिव का जो अवधूतेश्वर वर्णन किया गया है, ये अवधूतेश्वर भी हमारे लिए बड़ा सिद्ध नाम है, बड़ा सिद्ध है। इसलिए एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल अवधूतेश्वर भगवान की, श्री लकुलेश महादेव की। ये लकुलेश भी भगवान शिव का एक आनंदित अवतार, एक श्रेष्ठतम है। थोड़ा सा अड़भंगा, तन पर भस्म, जटा, नेत्र, हाथ में कपाल, सुंदर, एक छड़ी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, लकुलेश भगवान। और चले अड़भंगे होकर पार्वती जी के संग, अड़भंग हो। और फिर विनती निवेदन जो किया शिव तत्व के लिए, अरे शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। ये शिव का एक अड़भंगा स्वरूप है, शंकर का एक आनंदित स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति खो जाए। शिव महापुराण में आने के बाद होता क्या है, ये लोग, ये पूरे बैरीगेट के आसपास में लोग 3-3 घंटे, और 3 घंटे तो कथा के ही है, उसके पहले 1-2 घंटे पहले से खड़े होंगे, कम से कम 2 घंटे पहले से खड़े होंगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे से पहले खड़े होंगे, और 3 घंटे कथा के 6 घंटे तक लगातार बैरीगेट में एक जगह टंगे की टंगे खड़े हैं। मैं आस्था वालों से कहूंगा कभी कभी इन पर भी कृपा कर दिया करो। 3 घंटे पहले से 3 घंटे कथा के 6 घंटे तक एक जैसे खड़े इंतजार में, उसकी परीक्षा। और ये फिर कहेंगे, ये कहीं और अगर कोई प्रसंग होता और कहीं अगर कथा का भाव होता तो लोग इनके लिए सोफा और कुर्सी और मेटिन और बढ़िया आनंद में बिछा देते, पर इनकी जो भक्ति है ये कोई व्यवस्था नहीं देखती, इनकी भक्ति केवल महादेव देखती है और महादेव के चरण देखती है, ये अविरलता भक्ति है। मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे शंकर की भक्ति को पाने के लिए आए हो।
और ये विश्वास के साथ इस व्यासपीठ से कह सकता हूं, आपकी भक्ति खाली नहीं जाएगी। 3-4 घंटे खड़े रहे हो, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। आपका जीवन आनंदित होगा, ये निश्चितता है। आयो, बड़ी दूर दूर से आए, बड़ी दूर दूर से, कोई धूप में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कल पानी गिरता रहा उसमें खड़े रहे। ये अविरलता भक्ति है तुम्हारी, ये तुम्हारी अविरल भक्ति, ये खाली नहीं है। अविरल नाम मत भूलना। कौन सा महादेव? लकुलेश महादेव, नाम ना भूलिएगा। लकुलेश का स्मरण करिएगा, कभी कभी अवधूतेश्वर का स्मरण करिएगा। एक माँ, आज हम जब विजयवर्गीय जी के यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो वहाँ आते आते वो विजयवर्गीय जी की धर्म पत्नी ने बहुत सारी माताएं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उनमें से एक माता से मिलवाया विजयवर्गीय जी की धर्म पत्नी ने, आदरणीय भाभी जी माता जी ने, कि गुरुजी इनको कैंसर हो गया था। वो बैठी है कि जिसको कैंसर हो गया था, कथा में आई है क्या? जिसको कैंसर हो गया था और पेट का कैंसर था, और आई हो कि गई, जिससे मिलवाया था चली गई है। तो कहा गुरुजी इनको पेट का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि ये 3rd स्टेज का, इसने केवल शंकर का जल पीकर और एक बेलपत्र खा कर, गुरुजी बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो गए थे, कई बार छाले पड़ गए थे, पर मैंने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी गुरुदेव। जब मुंह में छार छार हो गया तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाती थी, जिससे मुंह में छार ना हो। और गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और मेरा कैंसर समाप्त हुआ। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी या कैलाशी या अविनाशी है। इसमें भक्ति का बल बढ़े, तुम्हारे विश्वास। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम रुद्रांश सैनी है, पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी, निवासी 58 ओमकार कॉलोनी, 58 ओमकार कॉलोनी, NEB, सही है, हाउसिंग बोर्ड, अलवर से। सही बोला एड्रेस? NEB इसमें लिखा है। मेरा नाम रुद्राक्ष सैनी है, पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी, निवासी 58 ओमकार कॉलोनी, NEB, हाउसिंग बोर्ड, अलवर से हूँ। भोलेनाथ की दया का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं 10 वर्ष का हूँ गुरुजी, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने टाइप करा कर आपको भिजवा रहा हूँ मेरे परिचय से। अभी ज़्यादा अच्छे से मुझे कुछ आता नहीं, पर बाबा की कृपा से मैंने लिखा है गुरुदेव। सबसे पहले मैं बाबा को वर्णन करूं, दंडवत करूं, और जजमान जी को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारे अलवर को शिव पुराण की कथा दी है। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं बाबा की कथा का, मैं क्या स्मरण करूं गुरुदेव। मेरे कान के पास में गठान हो गई थी, वो गठान डॉक्टर ने बड़ी विचित्र बता दी थी, जिससे मेरे गले में से भोजन नहीं उतरता था, खाना पीना बंद हो गया था गुरुदेव, शरीर के अंदर कुछ जा नहीं रहा था, गठान भारी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। डॉक्टर कहे जांच होगी गठान की भी, सब चिंता में आए गुरुदेव। पर बाबा का हम क्या वर्णन करें, शिव तत्व का हम क्या वर्णन करें। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा गुरुदेव, और वो जल पीता था और लगाता था। दूसरी बार जब जांच कराई गुरुदेव, तो वो गठान बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी थी और मैं ठीक हो गया। इसलिए मैं बाबा को नमन करता हूं। शिव तत्व है। ओ घड़ी, कहीं बैठे हो? रुद्रांश सैनी, पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो बाबू। शिव तत्व इसी को कहते हैं।
इसी को संकल्प। साथ में हो, उसके साथ में रहकर आप उससे क्या सीख रहे हो? अच्छी जगह पर बैठोगे, अच्छा कुछ प्राप्त होगा। बेकार जगह पर बैठोगे, बेकार कुछ प्राप्त होगा। 3 घंटे आप इस कथा के पंडाल में बैठे हो तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। 3 घंटे बैठकर कथा के पंडाल में से कुछ ग्रहण किया है। 3 घंटे बैठकर कथा के पंडाल में तुमने कोई झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, कोई गलत कार्य नहीं करा, किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी को ताना नहीं दिया, किसी को आड़ी टेढ़ी बात नहीं बोली। 3 घंटे बैठकर तुमने भजन किया। अच्छी जगह बैठे हो, अच्छा तुमको मिलेगा जरूर, अच्छा तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। एक बात बहुत स्मरण में रखिएगा, यहां से निकलो ना, जब यहां से बाहर जाओगे, एक चाय बाहर जाते जाते ठेले वाले से लेना। हाँ, ठेले वाला कोई चाय बेच रहा हो ना, उससे पूछना चाय कितने की है। ठेले वाला कह देगा 10 रुपए में। मिलती है ना? अरे बोलो तो जम के, मिलती है। कितने की चाय? 10 रुपए की। ठेले वाले से, हाथ गाड़ी वाले से चाय लेना 10 रुपए की। और आगे जाना, किसी अच्छी दुकान में, साधारण सी दुकान हो, ज़्यादा वीआईपी नहीं, साधारण सी, उसमें जाना, चाय देना कितने की? 15 रुपए की। उससे वीआईपी होटल में जाना, जिसका डेंटिंग पेंटिंग अच्छा हो, थोड़ी साज सज्जा ठीक हो, डेंटिंग पेंटिंग अच्छा हो, चाय देना कितने की? 20 रुपए की। अब 5 स्टार होटल में जाओ, बहुत बड़ी होटल, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी होटल में जाना और वहां जाकर चाय लाना। चाय की कीमत 50 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए। एक चाय ठेले पर ली 10 रुपए की थी, दुकान पर ली 15 रुपए की थी, होटल पे ली 20 रुपए की हुई। फर्स्ट क्लास में गए तो वो और अलग मिली, और 5 स्टार में गए तो वही चाय 150 की मिली। शक्कर भी वही है, दूध भी वही है, चाय की पत्ती भी वही है, जिसमें पी रहा हो कप भी वही है। बस अंतर इतना है कि चाय 5 स्टार के अंदर है, इसलिए 150 की है, रोड पर है तो वो 10 रुपए की है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें अपनी कीमत कैसे बनाना है। कहीं पान के ठेले पर खड़े रहोगे, जुआरी के पास बैठे रहोगे, दारू कुट्टे के पास बैठे रहोगे, तो तुम्हारी कीमत केवल 10 रुपए की रहेगी। और कहीं सत्संग में बैठे रहोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस जगह पर बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। आप बैठे कहां हो, आप किस स्थान पर बैठे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता। महाराज, एक 10 रुपए की चाय साधारण से ठेले पर से 5 स्टार होटल तक चली गई। 5 स्टार होटल पर उस चाय की कीमत बढ़ गई। अर्थात हम अच्छी जगह पर अगर बैठें, सत्संग में जाकर बैठें, संकीर्तन में जाकर बैठें, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठेंगे, तो निश्चित है हमारी स्वयं की कीमत मेरा देव अधिदेव महादेव बढ़ा ही देता है। वो कीमत बढ़ा, स्वयं की कीमत बढ़ा, स्वयं। हमारी कीमत हमारी अच्छी जगह पर बैठने पर है, हमारी कीमत हमारी श्रेष्ठ जगह पर बैठने पर है, हमारी कीमत
हम श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे वहां से है। हमारे भगवत भजन से हमारी कीमत को आंका जा सकता है। तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तुम स्मरण कर रहे हो। मीराबाई को कई लोग अपशब्द कहते थे, कर्माबाई को कई लोग अपशब्द कहते थे, ताना दे देते थे, आड़ा टेढ़ा शब्द कह देते थे, अपशब्दों को कह देते थे। पर मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, प्रहलाद, ये जितने जितने शंकर के भक्त हुए हैं, इन्होंने अपनी अविरलता भक्ति को पाने का प्रयास किया। अविरल भक्ति। इसलिए खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव की आराधना भक्ति। मेरे महादेव के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं? 3। आपके कितने नेत्र हैं? कितने? 2। ना 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 ना। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में मेरा देव अधिदेव महादेव अगर रह रहे हैं, तो मेरे शिव जी अगर मृत्यु लोक के देवता हैं तो उनके 3 नेत्र हैं। देव अधिदेव महादेव के 3 नेत्र हैं। तो हमारे भी कितने नेत्र हैं? 2 नहीं, 3। एक, हम अपनी अच्छाई को देखें। दूसरा, हम अपने परिवार की अच्छाई को देखें। और तीसरा नहीं, हम अगर दूसरे की बुराइयों को ढूंढ रहे हैं तो हमारा करा गया अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। 3 नेत्र ये साधारण नहीं है महाराज। अपनी अच्छाई देखना एक नेत्र का काम। मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र मेरे महादेव ने सबको दिया है, जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है। चाहे वो जहाँ रहता है, किसी न किसी में से कुछ ना कुछ बुराई ढूंढने का प्रयास करता है। उसने करा ऐसा कर दिया, उसने बोला ऐसा बोला। शिव तत्व मना करता है। मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देव अधिदेव महादेव की पावन कथा कहती है कि हम अपने नेत्र का सदुपयोग क्या कर रहे हैं। हम अपने नेत्रों का सदुपयोग क्या करें। महाराज बड़ी मुश्किल से ये नेत्र मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए, बड़ी मुश्किल से। हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं। जो शरीर मिला, 2 मित्र थे, दोनों मित्र शहर में गए, मकान लिया किराए से, मकान किराए से लिया, उसमें रहना चालू कर दिया। एक मित्र और दोनों मित्र रहते रहते कुछ महीने साल निकल गए, कुछ साल निकल गए। और सालों निकलने के बाद में जब साल निकलते गए एक दिन मकान मालिक आया और मकान मालिक ने कहा, दोनों से कहा मकान खाली कर दो। दोनों से कहा मकान खाली करो। अब पहला नंबर का जो मित्र था उसने तो तुरंत मकान खाली कर दिया
और अपने गांव को अपने दूसरे मकान में चल दी तुरंत। अब दूसरे नंबर का जो मित्र था उससे मकान मालिक ने कहा चलो मकान खाली करो। उसने कहा काय को मकान खाली करूं? 70 साल 75 साल इस मकान में रहते रहते हो गए तो मैं मकान खाली काय को करूं? मैं मकान खाली नहीं करने वाला। 75 साल 80 साल हो गए रहते रहते मकान खाली नहीं करो, नहीं करा। अदालत में केस चला, बाद में मकान मालिक जीत गया, मकान खाली करना पड़ा। पुलिस वाले आए, धक्का दिया, सामान फेंका, मकान खाली। एक ने तुरंत खाली कर दिया और दूसरा अपने मकान को खाली नहीं कर पा रहा। बड़ी बड़ी विडंबना है। एक तुरंत खाली कर देता है और दूसरा खाली नहीं कर पाता। उसी तरह दो तरह के लोग संसार में रहते हैं। एक जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, भगवान के स्मरण में जुड़ा हुआ है, अविरल भक्ति में लगा हुआ है। तुरंत नोटिस आया और इसने मकान खाली करा, अपने इस मकान को तुरंत खाली कर देता है और ये आत्मा परमात्मा की ओर चली जाती है। और दूसरे नंबर का मकान में रहने वाला किराएदार वो होता है, पलंग पर पड़ा है, सड़ रहा है, परमात्मा खाली कराने को कह रहा है तो भी ये मकान को खाली नहीं कर पाता, उलझा रहता है, आसक्तियों में पड़ा रहता है, आसक्तियों में पड़ा, उलझा पड़ा, आसक्तियों में पड़ा हुआ है, आसक्तियों में रमा हुआ है, आसक्तियों में समाहित है वो। क्या दिया है? आसक्तियों में पड़ा हुआ है। और जब आसक्तियां व्यक्ति को घेर लेती है, आसक्तियां व्यक्ति को पकड़ लेती है, तो फिर वो छोड़ नहीं पाता, छोड़ता नहीं है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये व्यक्ति को पकड़ती है, खींचती है। शिव महापुराण का काम है, बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन, शकुनी, सब, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती माता, पांडु, जितने भाई हैं पांडव सब एक साथ रह रहे हैं। कौरव जितने साथ हैं सब एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे, एक परिवार में रह रहे। भगवान द्वारिकाधीश का आगमन भी हुआ, जाना भी हुआ, आना भी हुआ, सब मिले जुले, सब प्राप्त हुआ। पर देखिए दुर्योधन और अर्जुन में एक अंतर सबसे बड़ा था। दुर्योधन ना भीष्म पितामह से राय लेता था, दुर्योधन ना धृतराष्ट्र गांधारी से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने भाइयों से राय लेता था, दुर्योधन ना द्वारिकाधीश से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने गुरु द्रोणाचार्य से राय लेता था, दुर्योधन जब भी राय लेता था अपने शकुनी मामा से राय लेता था। और अर्जुन सबको छोड़कर अगर राय लेता था तो द्वारिकाधीश से राय लेता था। दोनों में अंतर है, दोनों में। एक आप बैठ कर रहे हो, दूसरा आप राय किससे ले रहे हो, तीसरा भोजन कैसा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पाना चाहते हैं, कैसे भगवत भजन करना चाहते हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, मां जगतजननी पार्वती जी महाकाल वन में भ्रमण कर रही है, महाकाल वन में घूम रही है, मां पार्वती महाकाल वन में भ्रमण कर रही। और भ्रमण करते करते महाकाल वन में जब पार्वती जी ने भ्रमण किया, माता पार्वती ने भ्रमण करते करते
क्या देखा माता पार्वती? 4 शिष्य, शिवजी, लकुलेश भगवान, भिक्षा का पात्र, एक खप्पर और एक हाथ में छड़ी लेकर मेरे महादेव सम्मुख में खड़े हैं। 4 स्थान पर मेरे महादेव जी ने, मेरे देव अधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया। 4 स्थान। और जब 4 स्थान पर जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया, वो 4 स्थान सहजता के नहीं थे। देवाधिदेव महादेव ने उन 4 स्थान पर जहां पर लकुलेश बनकर भिक्षा मांगी, वो सहज स्थान नहीं थे, वो साधारण स्थान नहीं थे। पहला, मेरा देवाधिदेव महादेव जहां से कुछ प्राप्त कर रहा है, वो कोई साधारण सा एक जीव जिसके दरवाजे पर मेरे लकुलेश भगवान खड़े हुए हैं। साधारण, एकदम सहज, एकदम सिंपल। आवाज लगाई मेरे महादेव ने, अलख निरंजन हर हर। मेरे महादेव ने आवाज लगाई, तेज आवाज लगाकर, तुरंत उसी पथ पर आवाज लगाकर कहा, भिक्षाम देहि। लकुलेश भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, बहुत भूख लगी है, दीजिए भिक्षा। हाथ जोड़कर एक साधारण सा जीव, उसको दुनिया के लोग साधारण को गरीब समझ लेते हैं और गरीब को साधारण समझ लेते हैं। ये गलत फहमी है। शिव कथा कहती है, जिसको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, 2 नेत्र दिए हैं, वाणी दी है, श्रवण शक्ति दी है, पांव दिया, हाथ दिया। याद रखना, दुनिया के लोग कह दें कि ये गरीब है, कभी मत मानना। अगर भगवान ने पूरा शरीर ठीक दिया है, नेत्र दिए, वाणी दी, श्रवण शक्ति दी, पूरा शरीर, हाथ पैर सब अच्छा दिया है, तो महादेव को धन्यवाद देना कि तूने गरीब बनाकर पैदा नहीं करा, मुझे करोड़पति बनाकर पैदा करा कि शरीर अच्छा दिया। अगर ये शरीर बेकार दे देता, एक आध आंख गड़बड़ करके दे देता, कान गड़बड़ दे देता, मुंह गड़बड़ दे देता, या मेरे शरीर में कोई रोग लग जाता और मैं पलंग पर पड़ा रहता, तो वो किस काम का था? इस शरीर ठीक दिया तो ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु द्वार द्वार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला, शिव तत्व की प्राप्ति से मिला। सहजता नहीं है महाराज। अगर वाणी अच्छी दी, शरीर अच्छा दिया, तो प्रयोग अच्छा होना चाहिए। श्रेष्ठता हम संसार सागर के लोगों को दे। दो जगह ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कितनी जगह? बोलो बोलो, जम के बोलो। 2 जगह पर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। एक गाड़ी में ब्रेक होना जरूरी है और एक अपनी वाणी में ब्रेक होना जरूरी है। ये 2 जगह के ब्रेक जीवन में सफलता दे जाते हैं। गाड़ी में ब्रेक नहीं है
तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जीव बर्बाद हो जाएगा। और वाणी में अगर ब्रेक नहीं है तो व्यक्ति नष्ट है, जीवन बेकार है। बड़ी जरा जरा सी बात में क्रोध कर देना, गाली दे देना, अपशब्द कह देना, आड़ा टेढ़ा कह देना, बड़ी मुश्किल से मेरे भोले बाबा ने कोई करुणा करी होगी, कृपा करी होगी तो ये मनुष्य का शरीर दिया। बड़ी कृपा करी होगी तो सारा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया। कुछ कृपा करी होगी तो वाणी अच्छी दी, कुछ कृपा करी होगी अच्छा पद दिया, कुछ कृपा करी होगी प्रतिष्ठा दी, कुछ कृपा करी होगी इज्जत दी, कुछ कृपा करी होगी अच्छा राज पाठ दिया, कुछ कृपा होगी तो धन और वैभव दिया। अब भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप अपनी गादी का, अपने इस वैभव का, अपने इस धन का, इस शरीर का सदुपयोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी गादी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपने आनंद का हमने उसका सदुपयोग करा कि ना करा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता। ये हमारे ऊपर निश्चित करता है। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच ना पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाने, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शंकर भगवान ने लकुलेश रूप धारण कर कर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर, एक छड़ी हाथ में लेकर मांगने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। भूख लग रही है, कुछ दीजिए। सामने खड़ा हुआ साधारण सा एक सहज सा व्यक्ति हाथ जोड़कर कह देता है, निवेदन कर कर कह देता है, बाबा जी, ओ बाबा जी। साधारण सा व्यक्ति ने एक शब्द कहा, बाबा जी आप हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए खड़े हो, निवेदन आपसे इतना है कि हम तो जो आप सामने खड़े हो आपसे ही तो मांगकर हम खाते हैं, और आज मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है। कभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए ना तो अहंकार में मत फूलना कि तुम देने वाले हो। मांगा उसी के दरवाजे से जाता है जिसको भोलेनाथ ने पहले से दे रखा होता है, उसी के दरवाजे पर मांगने के लिए कोई जाता। आप अहंकार ना करते हुए कि मेरे पास मांगने के, ना 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 ना, तुम्हें मांगने के लायक, अर्थात तुम्हें मेरे बाबा ने इतना दिया है कि तुम्हारे दरवाजे पर लोग खड़े हैं, लाइन लगी है, आए गए पीछे आगे सब दूर, गाड़ी घोड़ा सब नौकर चाकर, ये मेरे बाबा की कृपा है। इसलिए ये मानना कि वो बाबा ने मुझे दिया है, इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। एक बिस्कुट का पूड़ा अगर आप बांट रहे हो, एक टॉफी आप बांट रहे हो, पूरी सब्जी आप बांट रहे हो, कुछ आप अगर दुनिया के लोगों को खिला रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम कुछ कर रहे हो, ये तो मेरे बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ा दिया, तुझे इस लायक बना दिया कि तू कुछ दे रहा। यहां जितनी मेरी जीजी आई हैं, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी जिंदगी में ये मत महसूस करना कि तुम किसी को खिला रहे हो, तुम किसी को दे रहे हो, तुम किसी को प्रदान कर रहे हो। ये तो उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा, ये उसकी कृपा है जो हमें इस लायक बनाए। हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, आपको मालूम था कि आप अच्छे घर में पैदा हो जाओगे?
आपको मालूम था आपको अच्छा कुल मिल जाएगा? आपको मालूम था आपका शरीर अच्छा मिल जाएगा? ना ना ना, हमको मालूम ना तुमको मालूम। ये तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान ने हाथ पकड़कर हमको यहाँ शिव महापुराण की कथा में बिठा दिया। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी दया से मिला है। लकुलेश भगवान का अवतार एक भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर पहुंचे हैं महाराज, द्वार पर भिक्षा के। श्री भवन जितेंद्र सिंह जी अलवर महाराज एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के